अष्टावक्र गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को आत्मज्ञान का गहन उपदेश दिया है। इसके 11वें अध्याय में आत्मा की अखंडता और पूर्णता पर विशेष जोर दिया गया है। यह अध्याय अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांतों को सरल और सटीक भाषा में प्रस्तुत करता है। आज हम इसी अध्याय को विस्तार से समझेंगे। इस अध्याय का नाम है अखंडात्मा स्वरूप, जो यह स्पष्ट करता है कि आत्मा शुद्ध, निराकार और सब कुछ से परे है। अष्टावक्र ऋषि इस अध्याय में राजा जनक को आत्मा की अखंडता और उसकी महिमा का बोध कराते हैं। यह समझाया गया है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ लेता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है। यह शुद्ध, साक्षी और अपरिवर्तनीय है। आत्मा किसी भी प्रकार की गति, परिवर्तन या संशय से परे है। आत्मा शाश्वत है, इसका कोई आदि या अंत नहीं है। यह नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश अपरिवर्तनीय रहता है, वैसे ही आत्मा संसार के अनुभवों से अप्रभावित रहती है। इस अध्याय में अष्टावक्र समझाते हैं कि जब व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तो उसे संसार की सभी गतिविधियां एक खेल की तरह प्रतीत होती हैं। जो व्यक्ति जान लेता है कि आत्मा अनंत है, उसे सुख दुख, लाभहानि या जीवन मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह बताया गया है कि संसार केवल एक माया है, जिसे समझने पर मनुष्य सभी प्रकार के भ्रम और मोह से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र ध्यान के माध्यम से आत्मा का अनुभव करने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान ही वह मार्ग है जो व्यक्ति को संसार से परे ले जाकर आत्मा के शाश्वत स्वरूप का अनुभव कराता है। ध्यान से मन शांत होता है और शांत मन आत्मा के स्वरूप को देख पाता है। ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को अपनी सीमाओं से मुक्त कर अनंत शांति और आनंद की ओर ले जाता है। इस अध्याय में अष्टावक्र यह भी कहते हैं कि जब व्यक्ति अहंकार और द्वैत को त्याग देता है, तो वह सच्चे आनंद का अनुभव करता है। द्वैत, मैं और तू, का अनुभव केवल अज्ञान है। ज्ञान होने पर व्यक्ति देखता है कि सब कुछ एक ही है। जैसे समुद्र में उठती लहरें समुद्र से अलग नहीं हैं, वैसे ही संसार की सारी वस्तुएं आत्मा से अलग नहीं हैं। आत्मा को अनुभव करने के लिए सबसे पहले मन को शांत करना आवश्यक है। मौन रहकर अपने भीतर झांकने से व्यक्ति अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने मैं का त्याग नहीं करता, तब तक आत्मा का अनुभव असंभव है। अष्टावक्र सिखाते हैं कि संसार केवल माया है। इसका उद्देश्य केवल अनुभव देना है, जिससे व्यक्ति आत्मा के ज्ञान तक पहुंच सके। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने कर्तव्यों को निभाए, लेकिन मोह और आसक्ति से मुक्त रहे। सच्ची शांति और आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभव में है। आत्मा को जानने वाला व्यक्ति न किसी चीज की इच्छा करता है, न किसी से भयभीत होता है। इस अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोक और उनके अर्थ। न त्वं देहो न ते देहो, भोक्ता कर्ता न वा भवान। चिद्रूपोसी सदा साक्षी, निरपेक्ष सुखंचर। तुम न तो शरीर हो, न ही शरीर से जुड़े हुए हो। तुम न भोक्ता हो, न करता। तुम केवल चिद्रूप, ज्ञानमय हो और साक्षी रूप में सब देखते हो। स्वयं कृतं स्वयं प्राप्य, स्वयं साक्षी स्वयं प्रभुः। त्वमेवात्मा स्वतंत्रः त्वं मुक्तोसी न कस्यचित्। तुम ही सब कुछ करते हो और तुम ही उसका अनुभव करते हो। तुम अपने आप में स्वतंत्र हो। तुम्हारा किसी और पर निर्भर होना आवश्यक नहीं है। आत्मा शाश्वत, अजरमर और अपरिवर्तनीय है। संसार केवल एक माया है, जिसे समझकर व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। आत्मा का साक्षात्कार केवल ध्यान, मौन और अहंकार के त्याग से ही संभव है। जो आत्मा का अनुभव कर लेता है, वह सच्चे आनंद और शांति को प्राप्त करता है। अष्टावक्र गीता का यह अध्याय हमें आत्मा के सत्य स्वरूप को समझने और संसार के मोहजाल से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। यह सिखाता है कि ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से ही हम अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। अगर यह व्याख्या आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।